गुड मॉर्निंग बच्चों। हमें 5.3 का फैक्टर्स विच इफेक्टेड फेडिंग ऑफ डाई फैब्रिक। तो पहला है इसमें लाइट कि लाइट कि धूप या प्रकाश के धूप और प्रकाश के प्रति पक्कापन के बारे में कि वस्त्रों को किस तरह से अपने करते कलर से करते कि उनमें किस तरह से रहता है कि वस्त्र की धुलाई करना कि जब वस्त्र होता है कि वस्त्र की धुलाई करना हमारे लिए अनिवार्य होते हैं। वस्त्र को धोने के बाद उन्हें अधिकांश सूर्य प्रकाश से सुखाना पड़ता है कि जब हम वस्त्र होते हैं कि वस्त्रों को धोने के बाद इन्हें अधिकांश सूर्य प्रकाश में सुखाना पड़ता है और घरेलू उपयोग के कुछ वस्त्र ऐसे भी होते हैं जिन्हें निरंतर धूप के सूर्य प्रकाश का सामना करना पड़ता है कि जैसे कि कमरे के पर्दे खिड़कियों के पर्दे आदि। और वस्त्र का रंग प्रकाश में धूप के प्रति पक्का होता है कि जो वस्त्र होते हैं कि वस्त्र का रंग प्रकाश की धूप में पक्का है धूप के प्रति पक्का है अथवा या नहीं। इसकी जांच के लिए वस्त्र के एक छोटे से टुकड़े को अपारदर्शी कागज से ढक कर 20 से 25 दिन तक धूप रखना चाहिए। इसके बाद इस वस्त्र का मिलान मूल वस्त्र से करना चाहिए। अगर दोनों वस्त्रों के रंग में कोई भिन्नता नहीं है तो समझना है कि वस्त्र का जो रंग है प्रकाश के प्रति पक्का है और अगर रंग में कोई अंतर आता है तो इसका अर्थ है कि ऐसे वस्त्र सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं। रंग धुंधला भद्दा हो जाता है और ऐसे वस्त्रों में बने पर्दे कुछ दिनों में व्यर्थ हो जाते हैं।
प्रकाश के प्रति पक्केपन की जांच प्रयोगशाला में अत्यधिक कम समय में स्पिड मोमेंट नामक यंत्र की सहायता से की जाती है। दूसरा जो हमारा है कि वॉशिंग की धुलाई। धुलाई कि बार बार हम पहनने वाले कि हम जो क्या करते हैं कि हम लोग बार बार जो हमारे जो कपड़े होते हैं पहनने या अथवा या प्रयोग के पश्चात वस्त्र मैले हो जाते हैं, मैले या गंदे या दुर्गंध युक्त हो जाते हैं। इनकी धुलाई करनी आवश्यक होती है कि अगर कोई कपड़ा गंदा है और उसे हम पहनते हैं तो उसमें क्या बदबू आती है, तो इसके लिए हमारे ये ज़रूरी है कि उस कपड़े को धोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर धुलाई से रंग निकलते हो तो ऐसे वस्त्र शीघ्रता से व्यर्थ हो जाते हैं। कि हम जब धोते हैं उन कपड़ों का रंग निकलता है तो वो बार बार धोने से वो कपड़े क्या होते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं, मतलब किसी काम के नहीं होते हैं वो कपड़े। और धुलाई की दृष्टि से कि हम अगर धुलाई की दृष्टि से देखें कि धुलाई की दृष्टि से वस्त्र के जो रंग होते हैं, वस्त्र के रंग पक्का है या नहीं, इसकी जांच के लिए कि इसकी जांच के लिए वस्त्र के टुकड़े को, वस्त्र के जो टुकड़े हैं, ये वस्त्र के छोटे से टुकड़े को साबुन से धोकर गीली अवस्था में सफ़ेद कपड़े के नीचे रख कर गरम इस्त्री से दबाकर देखना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर हम किसी कपड़े को, सफ़ेद कपड़ा है उस पर हम उस कपड़े के टुकड़े को धो लेते हैं, धो के जो सफ़ेद जो कपड़ा है अगर उस कपड़े के ऊपर उसको बिछा देते हैं, फिर उस पर इस्त्री करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो क्या होगा, कलर छोड़ेगा। और कलर जब छोड़ता है तो जो वाइट जो कपड़ा है उस वाइट कपड़े के ऊपर वो रंग चढ़ जाता है। तो यही है कि रंग, अगर उस कपड़े का रंग कच्चा होगा तो वह वस्त्र को
खंगालने के पश्चात रंग पानी से निकलने और सफ़ेद वस्त्र का जो वस्त्र है उसके रंग के धब्बे लगने लग जाएंगे। फिर तीसरा हमारा है प्रिपरेशन, कि पसीने के प्रति पक्कापन। तीसरा है सॉरी प्रिपरेशन कि पसीने की पहनने वाले जो परिधान वह हमेशा ही हमारी त्वचा के संपर्क में आते हैं, कि जो कपड़ा हम पहनते हैं वो हमारे शरीर के टच होते हैं और त्वचा से निरंतर पसीने निकलते हैं। कि जो हमारे शरीर होता है कि ये हमारे पहनते हैं तो उससे क्या होता है, पसीना निकलता है। और जो वस्त्र होता है ये वस्त्र पर लग जाता है, और अगर रंग जो होता है उसका पसीने की दृष्टि से पक्का नहीं होता है तो पसीने वाले स्थान से वस्त्र का जो रंग होता है फीका पड़ जाता है और वस्त्र पर चित्र पड़ जाती है कि उसका रंग फीका हो जाता है। वस्त्र को बार बार पहनने के बाद धुंधला या भद्दा हो जाता है। रंग पसीने के प्रति पक्का अथवा नहीं है, इसकी जांच के लिए वस्त्र के टुकड़े को किसी निर्बल अमल के घोल में 5 से 10 मिनट तक डुबो कर रखते हैं। इसके बाद किसी सफ़ेद कपड़े से लपेटकर सुखाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं और वस्त्र के सूख जाने के उपरांत इसकी तुलना मूल वस्त्र से करते हैं। यदि दोनों वस्त्रों के जो रंग होते हैं समान है तो रंग पक्का है। अगर दोनों वस्त्रों के जो रंग है भिन्न है तो ये निश्चित है कि रंग कच्चा है। पसीने वाले स्थान से वस्त्र का रंग फीका हो जाता है और ऐसे परिधान के लिए उत्तम नहीं होते हैं और कुछ दिनों बाद ही ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं रहते हैं। तो इसमें ऐसा ही होता है कि जो पहनने वाला जो हमारा कपड़ा है पहनने धन्यवाद।